उदयपुर में नुपुर का समर्थन करने पर नृशंस हत्या। 2 दरिंदों ने दुकान में घुसकर दिन दहाड़े गला रेत कर की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा की। कहा, प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि वीडियो को शेयर ना करें। बीजेपी ने भी वारदात की निंदा कर शांति बनाए रखने की अपील की। महाराष्ट्र सीएम पद से उद्धव ठाकरे नहीं देंगे इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने लिया फैसला। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फोन पर बातचीत में दी थी सलाह। बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे ने की इमोशनल अपील। परिवार की मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता। अब मेरे सामने बैठे, अभी भी नहीं हुई है देर। संजय राउत के चैलेंज पर बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दिया करारा जवाब। कहा, जल्द आऊंगा मुंबई, मैं क्यों नहीं जाऊंगा दिल्ली, मैं क्यों जाऊंगा आखिर दिल्ली। बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, अगले कदम की जल्द जानकारी देंगे। मुंबई की अलीबाग रैली में फिर गरजे संजय राउत। कहा, अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो भी मंजूर, लेकिन नहीं जाऊंगा मुंबई से गुवाहाटी। G7 समिट के बाद जर्मनी के अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी ने डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा। दरअसल 27 जून को रिलायंस जियो के बोर्ड की बैठक हुई थी। डॉलर के मुकाबले रुपए में सबसे बड़ी गिरावट। 78 रुपए 85 पैसे के लेवल तक गिरा रुपया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में आई उछाल, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। राहुल गांधी ने रुपए में गिरावट को लेकर पीएम मोदी के एक पुराने बयान को लेकर सरकार पर तंज कसा। कहा, सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, यह बात किसने कही थी। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ट्वीट की जांच में दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण के लिए निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने की मंजूरी। शेयर बाजार में गिरावट। बैंकिंग शेयर्स और आईटी शेयर्स में गिरावट। शेयर बाजार में सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक टूटकर खुला। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक असम के 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सिलचर में हालत अब भी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। असम के नागांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पहले बंदरों को भगाने के लिए लंगूर को रखा जाता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लग गया है। संसद में बंदरों को भगाने के लिए 4 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। ये सभी 4 लोग लंगूर की आवाज निकालकर दूसरे उपायों से बंदरों को भगाएंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,793 केस मिले हैं। कोरोना की वजह से 27 की मौत हुई है। अमृतसर कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एसीपी पलविंदर सिंह ने दी जानकारी। 6 जुलाई तक रहेंगे पुलिस रिमांड पर। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शॉपिंग मॉल को रूस ने निशाना बना दिया। यहां किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 16 लोग मारे जाने की खबर। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक यह हमला रूसी Tu-22 मॉबर्स से किया गया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की ग्रहण की शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलवाई। शर्मा इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दे चुके हैं सेवाएं। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। क्रीमिया को लेकर रूस ने पश्चिमी देशों को दी है चेतावनी। का क्रीमिया पर अतिक्रमण की कोशिश तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान अपने बच्चों के लिए नौकरी में पूरा आरक्षण करेगा। दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद फैसला। हम चाहते हैं कि राजस्थान में नौकरी सिर्फ राजस्थानियों को मिले। एआरसीपी मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। गजेंद्र शेखावत बोले, 13 जिलों के लिए योजना अहम। राज्य सरकार कर रही है राजनीति, सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। जयपुर और नागौर में एसीबी की कार्रवाई। चोमू पालिका का संविदा कर्मी 15,000 की घूस लेते ट्रैप। तो नागौर में इंजीनियर सुपरवाइजर 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जयपुर में फागी तहसील का पटवारी भी ट्रैप। अधीनस्थ बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा मंगलवार से 3 दिनों तक। करीब 5 लाख अभ्यर्थी अजमा रहे हैं किस्मत। नकल गिरोह पर पुलिस और एसओजी की नजरें। राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष कृष्णलाल जैदिया ने झुंझुनू का दौरा किया। सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। पहले की भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से कोटा का स्कूटी से सफर पड़ा भारी। अनियंत्रित होकर फिसली स्कूटी। युवती सहित महिला गंभीर घायल। निम्बाहेड़ा से कोटा जाते समय बस्सी की खाल के पास हुआ हादसा। सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित कोठी नारायणपुर गांव के पास सड़क के किनारे खड़ी एक महिला को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया है।
मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कोथाली अंडरपास के पास डाउन लाइन पर शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। शिनाख्त के प्रयास जारी है। झुंझुनू के बगड़ थाना क्षेत्र में बीएल चौक मंडरेला रोड पर चाय की दुकान में आग लग गई। आग की सूचना पर बगड़ नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रावतसर में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय में विषयों को लेकर कॉलेज खोलने से पहले रस्साकसी शुरू हो चुकी है। पहले से मंजूर राजस्थानी साहित्य और गृह विज्ञान को हटाकर आनन फानन में अन्य विषय जोड़ने का आरोप। राजस्थानी भाषा मान्यता समिति संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली के रानी में मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिली। वहीं पहली अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ब्यावर में नगर परिषद सभापति निलंबन प्रकरण में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी का कांग्रेस पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया। पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांबर कस्बे में तहसील स्तरीय राशन विक्रेता संघ के चुनाव संपन्न हुए। नरेना के राशन डीलर प्रभुदयाल नावरिया को राशन विक्रेता संघ का अध्यक्ष चुना गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का जन्मदिन और हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने उन्हें बधाई दी। मंत्री ममता भूपेश के जयपुर आवास पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी गई। झुंझुनू शहर में संचालित कई जगहों पर कैफे में लड़के लड़कियों की अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस की गरिमा टीम की महिला पुलिसकर्मियों ने कैफे में बने कैबिन्स की जांच की, प्रॉपर लाइटिंग लगाने और पर्दे हटाने को कहा। सिरोही जिला अस्पताल में 5 दिनों से भर्ती एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका केला देवी वराड़ा गांव की रहने वाली थी और न ही मृतका का अंतिम संस्कार करने वाला उसका था कोई। सीकर बस डिपो चीफ मैनेजर मुकेश लांबा के खिलाफ सीटू ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। डिपो चीफ मैनेजर मुकेश लांबा की कार्यप्रणाली को लेकर कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगामी मानसून में एनजीओ के सहयोग से वृक्षारोपण किया जाएगा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में असली सोने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठगी गैंग का खुलासा। 15 लाख रुपए की बड़ी राशि जब्त। 10 किलो के करीब नकली सोने समेत मुख्य सरगना हुआ गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की खेप। पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ी 500 ग्राम अफीम। कोतवाली थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। 2 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के राधे देव सांवलिया जी का खुला दान पत्र। हर माह खोला जाता है सेठ मंदिर का दान पात्र। मंगलवार को हुई 4 करोड़ 34 लाख रुपए की गिनती। शेष राशि की गिनती का काम अब 30 जून को होगा। रियाबड़ी में तहसीलदार सोनलाल गरवा ने सड़क दुर्घटना से पीड़ित परिवार को दी 1 लाख रुपए की सहायता और परिवार को सांत्वना प्रदान की। पर्वतसर में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ता और युवाओं ने डाक बंगले से गांधी चौक तक नारेबाजी करते हुए निकाला सत्याग्रह मार्च। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रियाबड़ी में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को सौंपा ज्ञापन। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा बहाली कर संविदा कैडर को 2022 में शामिल किए जाने की मांग। रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने ली साप्ताहिक बैठक। वंचित लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को किया निर्देशित। किशनगंज में पानी में डूबने से एक युवक की मौत। 3 दिन के बाद परिजनों ने तलाश किया तो कछोटिया खाल और पार्वती नदी के बीच पानी में युवक की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रियाबड़ी में आरबीएस योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक अहमद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भरतपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर पहुंचे आरबीएम अस्पताल। हादसे में 2 महिला और एक बच्चे की हो गई थी मौत। बारा पुलिस ने 3 साल की मासूम की हत्या के आरोपी को अमृतसर से किया गिरफ्तार। 2 साल से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।